भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को सोयाबीन का मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने को लेकर तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकाली। यात्रा लगभग 1:30 बजे तवा कॉलोनी के पास से शुरू हुई। यात्रा में किसान नेता राकेश टिकैत सबसे आगे ट्रैक्टर लेकर चल रहे थे। नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए दोपहर 3 बजे यात्रा मंडी रोड पर पहुंची, जहां प्रशासन और किसानों के बीच मंडी में जाने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद किसान नहीं माने और मंडी गेट की ओर बढ़ने लगे। वहीं प्रशासन बैकफुट पर आ गया और यात्रा के आगे आगे पुलिसकर्मियों ने भागते हुए मंडी गेट की बैरिकेडिंग को हटाया, जिसके बाद सभी किसान तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा लेकर नारेबाजी करते हुए मंडी पहुंचे, जहां मंडी शेड में कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। परंतु किसान नेता राकेश टिकैत मंडी रोड पर जमीन पर ही बैठ गए, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने सड़क पर ही ट्रैक्टर खड़ा कर वहीं किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भूख के आधार पर रोटियों की कीमत तय होगी। किसान की फसल कंपनी के गोदाम में बंद होगी। भूख के आधार पर रोटी की कीमत तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पादन लागत से 50% का मुनाफा देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी यही कहती है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। किसान नेता टिकैत ने कहा कि यदि प्रशासन हमें कृषि उपज मंडी में अंदर नहीं आने देता तो हम यहीं गेट के बाहर सड़क पर ही डेरा डालते हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है और राजनीतिक लोग इससे दूर ही रहें। जिसे आना है वो सामने किसानों के बीच में आकर बैठ सकता है। वहीं संबोधन के बाद टिकैत ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन मंच पर ही तहसीलदार राकेश खजूरिया को सौंपा, जिसमें उपज का मूल्य न्यूनतम, समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने सहित अन्य मांगे की गई। पूरी मामले में मंडी में कार्यक्रम की अनुमति को लेकर एसडीएम सरोज परिहार से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सोमवार को वर्किंग डे रहता है, जिस कारण बड़ी संख्या में किसान उपज बेचने आते हैं, जिसे देखते हुए हमने मंडी में सभा की अनुमति नहीं दी, रैली की अनुमति ओवरब्रिज तक दी थी। किसानों के द्वारा मांग की जा रही थी कि उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए गेट खोलकर उन्हें मंडी में जाने दिया जाए। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। ये सोयाबीन का इशू है। 6,000 रुपए का रेट की डिमांड अभी किसान ने करी है। अगर C2+50 वाला फार्मूला लागू हो जाता है तो ये रेट मिल जाएगा, लागत पे 50% जोड़ के। यही यहाँ पे चने का हाल होता है। जब मंडी में चना आता है तो 8-8 दिन तक किसान खड़ा रहता है, रिश्वत देता है तो जब उसकी ट्रॉली तुलती है। अगर MSP गारंटी कानून बन जाएगा देश में तो MSP से कम पे तो खरीद नहीं होगी। ये कानूनी अधिकार किसानों को मिल जाएगा। उसी की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है। तिरुपति बालाजी में जो लड्डू वाला ये तो बीजेपी सरकार फिर हिंदू मुस्लिम चाहती है। ये तो ये कहो भाई बीजेपी वाला कोई भी नॉन वेज नहीं खा रहा, ये सब वेजिटेबल है, वेज खा रहे हैं। और अब लोग को इसकी जांच क्यों नहीं हुई? और अब पता चल गया तो आप हटा दो यार, इसका डंडोरा पीटना जरूरी है। भाई गंदगी का पता जब चल गया उसको हटा दो, या डंडोरा पीटना जरूरी है। प्रदेश के प्रमुख किसान नेता हैं शिव कुमार शर्मा एक्टिव रहे लगातार, आज वो नहीं दिख रहे हैं, कोई खास कारण है? वे तो हरियाणा में है आजकल। हरियाणा में सर कल अनुमति नहीं दी गई थी, कोई विवाद की स्थिति ऐसा है न, अनुमति अपनी मंडी में पंचायत करने की अनुमति लेने की परंपरा गलत है ना। हमने कभी पिछले 40 साल से अनुमति ली, ना हम पे राग गलेंगे। सूचनार्थ होता है, हमारा अनुमति नहीं होती। अनुमति हमें कौन दे देगा भाई? यहाँ पे मीटिंग करने की अनुमति कौन देगा हमको? सूचनार्थ होती है, हमारी अनुमति नहीं होती। आगे मध्य प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन करने की अभी तो बड़ा आंदोलन अभी तो नहीं, लेकिन जिस तरह से सोयाबीन का किसान पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा, तो ये बड़ा आंदोलन ही है। आपको जान से मारने की धमकी दी है? ये तो देते रहे लोग। ये तो एक आधे केस जब कोई नहीं मानता तो हम उसकी रिपोर्ट करवानी पड़ती है। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से है तो उनको काम करना चाहिए, उनको हालात का पता है, क्योंकि 15 साल में यहाँ पर रहे। और गौ माता की हालत दुर्दशा, बहुत बुरा हाल है गौ माता का। गौ माता कृषि मंत्री को हालात पता है, उनको पूरा देश का समाधान करना चाहिए। और गौ माता तो यहाँ पर सड़कों के ऊपर है, बराबर। बहुत बुरा हाल है। लगातार किसान संगठनों को बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं कृषि मंत्री। नहीं, कोई नहीं बुला रहा, सब झूठ कह रहे। कोई नहीं बुला रहा। हमको
तो 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार से बातचीत हुई थी, उसके बाद में बात नहीं हुई। अगर आपको सरकार कहीं मिले तो हम बातचीत जरूर करना चाहते हैं भारत सरकार से। ठीक है। किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया है कि मांग लेकर किया गया, किस प्रकार? किसान यूनियन की मांगे हैं सोयाबीन के रेट को लेकर, धान और मक्का के रेट को बढ़ाने को लेकर है। तो उसको लेकर उनका प्रदर्शन था जो उन्होंने मंडी में किया। और कल से बात चल रही थी, प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, फिर आज अचानक किसान पहुंचे और बैरिकेड वगैरह भी खोल रहे थे, मंडी में ही उनकी सभा हुई है। किस प्रकार का कल कोई ऐसा मैसेज भी चल रहा था मीडिया पर कि अनुमति नहीं दी गई, क्या मामला? नहीं, अनुमति तो कल भी दी थी। कल भी हमने बानापुरा ब्रिज तक की अनुमति दी थी, लेकिन उनका आवेदन चूंकि मंडी तक का ही था और मंडी तक ही ले जाने के लिए अड़े थे। लेकिन किन्हीं कारणों से हम मंडी तक की अनुमति नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आज वर्किंग डे था। किसानों की भी ट्राली आती है, आवक लेके आती है, किसान और व्यापारी और अन्य लोग परेशान ना हो, इस कारण से वो अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन फिर इनके आवेदन अनुरोध करने पर फिर हमने विचार किया कि इनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, तो हमने इनको मंडी में पीछे के गेट से अनुमति दी थी। और वो तो बैरिकेड तोड़ सकते? नहीं, बैरिकेड तो नहीं तोड़े गए हैं। हाँ, मतलब जो बैरिकेड से मेन गेट से अनुमति नहीं दी थी, हालांकि ये मेन गेट से चले गए। सर, ये था कि आज मंडी बंद रखी गई थी? नहीं, मंडी बंद नहीं थी। तो सुबह जब किसान को कुछ पहुंचे थे उनको मना कर दिया गया? नहीं, मंडी बंद नहीं थी, मंडी चालू थी। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।